पूछेंगे, अदरवाइज अपना माइक सभी को बंद रखना है। जब डाउट हो तभी आपको अपना माइक ऑन करना है, ठीक है। और बाकी चलो आगे बातें करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। यस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो भाई हमारा जो चैप्टर चल रहा था रेखाएं और कोण, इसको आगे बढ़ाने वाले हैं आज हम। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। तो जो आपके सर हैं वो आज छुट्टी पर हैं, है ना। जैसे आप लोग छुट्टी ले लेते हो कभी कभी स्कूल से, ऐसे ही आज सर भी छुट्टी पर हैं, तो उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में वो आ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछली क्लास में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कौन से होते हैं और संगत कोण कौन से होते हैं। तो इन दोनों को एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के बारे में। तो आपको पिछली क्लास में बताया गया होगा कि मान लो दो रेखाएं हैं, है ना। ये दो रेखाएं हैं, इनको अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, इनको अगर कोई कौन काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। इन रेखाओं के नाम मैंने बोला, इसका नाम एल है, इसका नाम एम है और इसका नाम एम है। तो जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनते हैं, कुछ एंगल बनते हैं, जिनको हम तिर्यक कोण बोलते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल बोलते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर आप लोग सभी लोग कुछ एंगल्स देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एंगल कब बनते हैं? जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो कुछ कोण बनते हैं, जिनको हम तिर्यक कोण कहते हैं। वो ये सब है जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, हरे रंग में लिखे हुए हैं। अब इसमें से मैं अगर आपसे कहूं कि अंतःकोण कौन कौन से हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें अंतःकोण कौन कौन से हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें अंतःकोण कौन कौन से हैं सभी स्टूडेंट्स? 3 4 5 6। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो आप यहां पर देख पा रहे हो 3 4 5 है। अंतःकोण का मतलब है कि जो दो रेखाओं के मध्य में बने हुए हैं, बीच में बने हुए हैं, ठीक है। एल और जो दो रेखाएं जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, एल और एम, उनके अंदर वाले कोण तो कौन कौन है? 3 4 5 6। तो इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं? 3 4 5 6। लेकिन हमें कौन से चाहिए? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तो ये आपकी तिर्यक रेखा है बीच में। अगर मैं कहूं इस तिर्यक रेखा के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में, इस तिर्यक रेखा के बाईं ओर बने अंतःकोण कौन से हैं? तिर्यक रेखा के बाईं ओर बने अंतःकोण, बाईं ओर बने अंतःकोण। तो सभी स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। वेरी गुड, 3 और 5 है, ठीक है। ये बीच में आपकी तिर्यक रेखा है, इसके लेफ्ट में बाईं ओर 3 और 5 है, ठीक है। तो 3 और 5। और अगर मैं कहूं तिर्यक रेखा के दाईं ओर, तिर्यक रेखा के दाईं ओर बने अंतःकोण, तो दाईं ओर कौन कौन से बन रहे हैं? 4 और 6, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। एक ही ओर बने अंतःकोण से मतलब है कि तिर्यक रेखा के सेम सेम साइड पर, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में यानी बाईं ओर कौन से हैं और तिर्यक रेखा के दाईं ओर कौन से हैं, इनको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये सभी को क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं संगत कोण की। ठीक है, तो संगत कोण क्या होते हैं? तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा संगत कोण क्या होते हैं। जिनकी संगति एक जैसी हो, जिनकी संगति एक जैसी हो। माना ये एक रेखा है, ये कोई दूसरी रेखा है, इनको अगर कोई तिर्यक रेखा काटे, इनको अगर कोई तिर्यक रेखा इस तरीके से काटे तो कुछ कोण यहां पर बनेंगे। मानो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6
7 और 8। कुछ एंगल यहां पर बने, कुछ कोण यहां पर बने। अगर मैं कहूं संगत कोण, जिनकी संगति एक जैसी हो, संगति एक जैसी होने का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। जैसे मैं एक की बात करूं, कोण एक की, कोण एक के संगत कौन है? जिसकी संगति एक जैसी होगी वही एक के संगत है। जिसकी संगति एक जैसी होगी वही एक के संगत है। अब एक की संगति क्या है, मतलब कहने का यह है कि अगर मैं कहूं एक कहां पर है, एक की स्थिति कहां है, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर एक जो है ना वो तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और लाइन के ऊपर है। एक कहां पर है? मैं संगत कोण की बात कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं कहूं एक कहां पर है, तो आप क्या कहोगे? सर एक जो है ना वो एक तिर्यक रेखा है, उसके दाईं ओर है और ये जो लाइन है उसके ऊपर है। तो मुझे ऐसा ही कोई कोण ढूंढना है जो तिर्यक रेखा के दाईं ओर हो और लाइन के ऊपर हो। मुझे ऐसा ही कोण ढूंढना है जो तिर्यक रेखा के दाईं ओर हो और लाइन के ऊपर हो। तो आप 6 को देखो, 6 कहां पर है? तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और लाइन के ऊपर है। तो 1 और 6 कैसे होंगे? सॉरी, बराबर नहीं आएगा। 1 और 6 कैसे होंगे? संगत कोण, संगत कोण। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहूं 4 के संगत कौन है, तो 4 कहां पर है? 4 कहां पर है? 4 जो है वो तिर्यक रेखा के दाईं ओर है। 4 कहां पर है? 4 तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और लाइन के नीचे है। 4 कहां है? तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और लाइन के नीचे है। तो इसके जैसी स्थिति किसकी है? 8 की। 8 कहां है? तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और लाइन के नीचे है। 4 भी तिर्यक रेखा के दाईं ओर लाइन के नीचे, 8 भी तिर्यक रेखा के दाईं ओर लाइन के नीचे। तो 4 और 8 आपस में क्या हो गए? संगत कोण। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 2 की बात करूं, 2 कहां पर है? 2 तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है, बाईं ओर है। 2 कहां है? तिर्यक रेखा के बाईं ओर है और लाइन के ऊपर है। और अगर आप 5 को देखो, वो कहां पर है? तिर्यक रेखा के बाईं ओर है और लाइन के ऊपर है। तो इनकी स्थिति एक जैसी हो गई। तो 2 और 5 क्या होंगे? संगत कोण। और इसी तरीके से 3 कहां पर है? तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है, ये तिर्यक रेखा है उसके लेफ्ट में है और लाइन के नीचे है। 7 कहां पर है? तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है और लाइन के नीचे है। तो 3 और 7 क्या होंगे? संगत कोण, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये होते हैं हमारे संगत कोण। ये बताइए, सबको समझ आया? ठीक है। तो 1 के संगत 6, 4 के संगत 8, इसी प्रकार 2 के संगत 5 और 3 के संगत 7। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। आपको क्या देखना होता है? आपको पोजीशन देखनी है। दो आपको का क्या संगत देखनी है? कौन सा होगा सर? दो का संगत, पोजीशन। क्या? दो का संगत कौन सा होगा? 2 का संगत कौन सा होगा? आप ये बताओ, 2 है कहां पर? 2 की स्थिति क्या है? 2 की दो, पोजीशन क्या है? दो ऊपर है सर, ऊपर। ऊपर है ना? हाँ। 2 ऊपर है। 1 मिनट। तो 2 ऊपर है लाइन के और यस सर। तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है। ये जो तिर्यक हाँ रेखा है इसके बाईं ओर है और लाइन के हाँ। ऊपर है। तो इसके जैसा कौन है? इसके जैसा 5 है। 5 का है लाइन के ऊपर है और तिर्यक रेखा के बाईं ओर। 5 भी तो लाइन, इस लाइन के ऊपर है और तिर्यक रेखा के हाँ। बाईं ओर है। 2 कहां है? तिर्यक रेखा के बाईं ओर है और लाइन के ऊपर है। तो 2 के संगत होगा 5। ओके सर, ओके। ठीक है। तो आपको ऐसे पोजीशन देखनी है। और अगर डायरेक्ट तरीके से बताऊं तो ऊपर ऊपर वाले, लाइन के ऊपर ऊपर वाले संगत और लाइन के नीचे नीचे वाले संगत। तो 2 5 के संगत, 3 7 के संगत, 1 6 के संगत, 4 8 के संगत। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। यस सर। तो आगे बढ़े। तो ये था आपका पिछली क्लास में जो भी आपने पढ़ा था। ओके। तो अब जरूरी नहीं है लाइन ऐसे ही हो, लाइन ऐसे भी तो हो सकती है। मान लो लाइन इस बार ऐसे खड़ी हो, खड़ी लाइन हो ऐसे। अभी तो लेटी हुई थी, मान लो ऐसी लाइन थी, इस तरीके से ऐसे लाइन हो कोई। अब आपको संगत कोण बताने हैं। अब आपको क्या बताने हैं? संगत कोण बताने हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मुझे बताइए 1 के संगत कौन होगा?
एक के संगत कौन होगा, सभी स्टूडेंट्स बताएं। अब आपको क्या देखना है, एक कहां पर है, 6, वेरी गुड, ठीक है। एक कहां पर है, तिर्यक रेखा के ऊपर है और लाइन के बाईं ओर है। एक कहां पर है, तिर्यक रेखा के ऊपर है, लाइन के बाईं ओर है। और 6 कहां पर है, तिर्यक रेखा के ऊपर है, लाइन के बाईं ओर है। तो ये दोनों की स्थिति एक जैसी है, तो 1 और 6 संगत हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से 1 6 के संगत है, ऊपर ऊपर वाले संगत, 3 7 के हो जाएगा, ठीक है। 2 के संगत कौन होगा, 2 कहां पर है, तिर्यक रेखा के नीचे है, लाइन के लेफ्ट में है। 5 कहां है, तिर्यक रेखा के नीचे है, लाइन के लेफ्ट में है। तो 2 और 5 संगत हो गए, 2 और 5 संगत हो गए, ठीक है। 2 और 5, और उसी प्रकार 4 और 8 संगत हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो एक क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में, अगर सभी को क्लियर है तो ये सब चीजें, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको 3 के संगत बताना है कौन सा है, 3 के संगत कौन सा है, पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, चलिए। तो पोल सेक्शन में आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यस, वेरी इजी। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो। तब तक आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। 3 के संगत आपको बताना है कौन सा होगा। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन करी है उनको मैं बता दूं कि सर आज छुट्टी पर है, तो इसलिए उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में वो आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट हो तो आप अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके सर, ओके। आप भी अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। चलिए, बस आप डाउट पूछते रहना अगर आपके डाउट कोई रहता है तो, ठीक है। चलिए, बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। 22 लोगों का आंसर आ चुका है। 24 लोगों का आंसर आ चुका है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी लोग। आपके पास लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और हैं आपके पास। 26 लोगों का आंसर आ चुका है। 27 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, चलिए। तो ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। तो आपको क्या देखना है, 3 के संगत कौन सा है। तो 3 की आप पोजीशन देखो कहां पर है, 3 कहां पर है, ये बीच में आपको तिर्यक रेखा दिख रही है। तो 3 कहां पर है, तिर्यक रेखा के ऊपर है, और जो लाइन है उसके लेफ्ट में है, सॉरी राइट में है, दाईं ओर, इस लाइन के दाईं ओर है। तो आपको ऐसा ही ढूंढना है जो इसके जैसा हो, यानी जो तिर्यक रेखा के ऊपर हो और लाइन के राइट में हो। तो ऐसा कौन सा कोण है, वो है 7। 7 को आप देखो, तिर्यक रेखा के ऊपर है और लाइन के राइट में। तो 3 और 7 क्या होंगे, संगत होंगे, यानी 3 के संगत कौन होगा, ऑप्शन सी 7, ठीक है। तो ये होगा आपका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास के टॉपिक की बात करते हैं। समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा संगत कोण गुण। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोणों का व्यवहार, उनका बिहेवियर क्या होता है, अब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूं कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, दो समांतर रेखाएं होनी चाहिए, दो समांतर रेखाएं होनी चाहिए इस तरीके से, और उनको अगर कोई तिर्यक रेखा काटे, उनको अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो एक के संगत कौन है, एक के संगत कौन है, एक के संगत कौन है, जल्दी से बताइए सभी लोग। एक के संगत, चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए, एक के संगत 6। वेरी गुड। तो एक के संगत कौन है, 6। तो जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो ये कहता है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये जो संगत कोण है ना, 1 और 6, ये आपस में बराबर होते हैं, यानी 1 6 के बराबर होगा। 4 के संगत कौन है, 4 के संगत कौन है, 8। वेरी गुड। तो 4 8 के बराबर होगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से 2 के संगत कौन है, 2 के संगत कौन है, 5। वेरी गुड। तो 2 5 के बराबर होगा। और लास्ट में कौन बचा, 3। 3 के संगत कौन है, 3 के संगत कौन है, 7। तो 3 7 के बराबर होगा। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये सब संगत कोण है। ठीक है। ये जो कंडीशन है ना, ये बराबर तभी होंगे जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तभी बराबर होंगे ये। अगर समांतर रेखाएं नहीं है तब बराबर ये नहीं होंगे। तो ये चीज सभी को क्लियर है, तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके। तो ये बराबर तभी होंगे जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है। चलिए नेक्स्ट। तो जल्दी से बताइए यहां पर एक किसके बराबर होगा, एक किसके बराबर होगा, यानी एक के संगत कौन है, 5। वेरी गुड। ठीक है। 2 के संगत कौन है, 2 के संगत कौन है, 6। वेरी गुड। ठीक है। 4 के संगत कौन है, 4 के, ये रहा 4। 4 का है तिर्यक रेखा के लेफ्ट में और लाइन के ऊपर। तो 8 भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है और लाइन के ऊपर है, तो 4 8 के संगत हो गया। और 3 के संगत कौन होगा, 7। ठीक है। तो ये आपस में बराबर होते हैं। ओके। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए अब आपको इसमें x का मान बताना है। तो आप सभी लोग इसमें x का मान बताइए। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद पोल में करेंगे। इसमें x का मान आपको बताना है कितना होगा, सभी लोग बताएं x का मान चैट बॉक्स में। 55 55। ध्यान से देखो, 55 ही होगा क्या, ध्यान से देखो। क्या ये संगत कोण है क्या, आप देखो ध्यान से, क्या ये दोनों संगत कोण है, नहीं है ये संगत कोण। क्यों नहीं है, इनकी स्थिति देखो ना, इनकी पोजीशन देखो कहां पर है। 55 का है तिर्यक रेखा के ऊपर है, x का है तिर्यक रेखा के नीचे है। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि ऊपर ऊपर, अगर उनकी स्थिति एक जैसी होनी चाहिए। अगर 55 तिर्यक रेखा के ऊपर है तो x भी ऊपर ही होना चाहिए, तो तभी बराबर होता है। तो ये बराबर नहीं है, यानी ये संगत कोण नहीं है। तो मान लो यहां पर एक कोण है, मैंने इसको y बोला। तो ये बताओ 55 और y आपस में बराबर होंगे या नहीं, 125। यस, अब ठीक है आंसर 125। ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखो आप 55 जो है वो y के बराबर होगा। ये जो 55 है ये y के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 55 तिर्यक रेखा के ऊपर है, y तिर्यक रेखा के ऊपर है। 55 लाइन के राइट साइड में है, सीधे हाथ पर है, y लाइन के सीधे हाथ पर है। तो 55 और y आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है। और समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो y यहां पर 55 आया, y यहां पर 55 आया। अब आपको पता ही है कि एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन जो होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। ये एक सीधी लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। यानी y प्लस एक्स बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। यहां तक क्लियर सभी को, यहां से यहां तक y है और यहां से यहां तक x है। तो y प्लस एक्स मतलब पूरा एंगल यानी 180 डिग्री। अब y कितना है, 55 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हुआ, 180 माइनस 55, यानी 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री।
तो हमारा x का मान क्या आया? 125 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए तो करते हैं फिर एक पोल में क्वेश्चंस। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। पोल में करते हैं, फिर रिपीट कर दो। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला। सर आप ये सब दोबारा समझाएंगे? हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो संगत कोण आपको समझ में आ गए थे? यस सर। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैंने इसको y माना है। ये वाला जो कोण है ना, ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला जो कोण है इसको मैंने y माना, इसको। तो मुझे ये बताओ 55 और y दोनों संगत कोण है। क्यों? क्योंकि 55 कहां पर है? तिर्यक रेखा के ऊपर है। y कहां है? तिर्यक रेखा के ऊपर है। 55 कहां है? लाइन के सीधे हाथ पर है। y कहां है? लाइन के सीधे हाथ पर है। तो 55 और y दोनों संगत कोण होंगे, यानी 55 और y आपस में बराबर होंगे, यानी y का मान आया 55 डिग्री। यहां तक समझ आया कि y 55 डिग्री आया? बताओ, बताइए जिन्होंने। यस सर। मैंने यहाँ पर अब y की जगह लिख दिया 55 डिग्री, क्योंकि 55 आ गया। अब ये बताओ एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? अगर मैं एक सीधी रेखा खींचूं, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180। 180। ठीक है, तो ये भी तो एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, ये तो ये पूरा कोण 180 होगा। ये जो पूरा कोण है यहां से लेकर यहां तक पूरा 180 होगा या नहीं होगा? बताइए। होगा। यस सर। ठीक है, अब यहां से यहां तक 55 है, तो बाकी कितना बचा? 180 माइनस 55, है ना? पूरा 180 था, पूरा जो कोण था वो 180 था, यहां से यहां तक 55 है, तो ये कितना बचा? 180 माइनस 55। तो 180 में से 125। 55 घटाओगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, अब समझ आया? यस सर। यस सर। चलिए तो पोल में करते हैं फिर क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो आसान है, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। तो मैं आपको पोल सेक्शन, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स अब पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें आपको x का मान बताना है, तो ध्यान से सभी लोगों को करना है। वेरी गुड। तो आप इन दोनों की स्थिति देखो, एक जैसी है इनकी स्थिति, और जिनकी स्थिति एक जैसी होती है उनको हम कौन से कोण बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर x का मान बताना है। करिए। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, 20 लोगों का आंसर आ चुका है। इक्कीस लोगों का आंसर आ चुका है। बाईस लोगों का आंसर आ चुका है। तो आप इन दोनों की स्थिति देखोगे तो दोनों तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और अपनी अपनी लाइन के ऊपर है। ठीक है, चलिए 25 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। अभी भी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से 26 लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, 27 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास। अरे स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही?
दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। करके देख लिया सर। अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ना एक फिगर दी हुई है, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता तो आप आंसर कर देते पोल में। पता नहीं स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि सर मैं, कॉल भी नहीं चल रहा। हाँ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके फोन में, नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे ठीक से। चले लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए तो यहां पर इस क्वेश्चन में देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो 60 डिग्री कहां पर है, 60 डिग्री कहां पर है? तिर्यक रेखा है ये बीच में, तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, राइट साइड में, और ये जो लाइन है इसके ऊपर है। जो नहीं समझता और एक्स कहां पर है? लाइन के ऊपर है और तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, यानी दोनों की स्थिति एक जैसी है, दोनों की जो पोजीशन है वो एक जैसी है, सापेक्ष स्थिति, रिलेटिव पोजीशन दोनों की एक जैसी है, तो ये आपस में बराबर होंगे। और अगर ये आपस में बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, और ये समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, तो यहां से एक्स का मान कितना आया? 60 डिग्री। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ये सिंपल संगत कोण है तो इसीलिए ये आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का। अच्छा, इसमें ये वाई जो है वो एक्स्ट्रा दे दिया है, इसको आप वाई पे ध्यान मत दो, सिर्फ आपको एक्स का मान निकालना है। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। यस, करिए आंसर। एक्स का मान निकालना है आपको, वाई को भूल जाओ, वाई है ही नहीं, सिर्फ एक्स का निकालना है। करिए सभी लोग ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, 25 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 15 लोग बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। अट्ठाईस बच्चों का आंसर आ चुका है, 29 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करेंगे जल्दी से। 30 लोगों का आंसर आ चुका है, 10 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। 31 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 9 लोग बचे हुए हैं। सॉरी, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। दोनों की स्थिति अगर आप ध्यान से देखो, 120 कहां पर है? ये जो तिर्यक रेखा है इसके दाईं ओर है ना, और एक्स भी कहां है? तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, दोनों तिर्यक रेखा के दाईं ओर है। 120 कहां है? लाइन के ऊपर है, ये जो लाइन है ये वाली इसके ऊपर है, और एक्स भी कहां है? लाइन के ऊपर है। तो दोनों की जो सापेक्ष स्थिति है वो एक जैसी है, दोनों की रिलेटिव पोजीशन एक जैसी है, तो ये संगत कोण हो जाएंगे। और क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि जो एक्स है वो 120 डिग्री के बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, किसी को समझ में आ गया सभी को इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कर दो अगर सभी को क्लियर है।
इसमें आपको y का मान बताना है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको किसका मान बताना है? y का। तो ध्यान से करना है इसको, क्वेश्चन को। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने, अच्छा ये माइक बंद कर लो प्लीज। विशाल नाम से स्टूडेंट है, विशाल लोट नाम से जो है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शंस हैं इसमें। हाँ जी, तो पोल सेक्शन में जाकर सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। इसमें आपको y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। y का मान कितना होगा ये बताना है, ध्यान से करना। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहला एग्जाम्पल किया था। तो जल्दबाजी में कुछ बच्चों ने तो गलत कर ही दिया है। ध्यान से करो भाई। इस बार देखो ना, जो संगत कोण है उनको पहले बराबर करो, उसके बाद देखो क्या हो रहा है। तुक्के नहीं मारने हैं। ये नहीं कि 115 है तो फिर बस लगा दो आंसर जो मना है। ध्यान से करना है सभी को। वेरी गुड। पहले x निकालो फिर y निकलेगा। पहले क्या निकालो? x निकालो फिर y निकलेगा, ठीक है। सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का। मैंने आपको हिंट दे दिया है, पहले x निकलेगा, उसके बाद उसकी हेल्प से फिर y निकलेगा। ओके, 24 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आंसर दें इस क्वेश्चन का। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 26 लोगों का आंसर आ चुका है। भाई सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप बार बार ऐसे माइक ऑन करोगे तो फिर मैं सबके बंद कर दूंगा माइक। संजय कुमार, संजय कुमार नाम से स्टूडेंट, अपना माइक बंद कर लो। हाँ जी, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। मैं क्लास से निकाल दूंगा अगर आप माइक अपने बार बार ऑन करोगे। अब किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। संजय कुमार नाम से स्टूडेंट है, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक आपको बंद रखना है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले आप निकालो इसमें x। आप स्थिति देखो 115 की क्या है। 115 की स्थिति क्या है कि वो एक तो तिर्यक रेखा के, ये जो तिर्यक रेखा है ना, इसके लेफ्ट में है, बाईं ओर है, और लाइन के नीचे है। लाइन के नीचे है। तो x कहां पर है? ये भी तिर्यक रेखा के बाईं ओर है और लाइन के नीचे है। तो यानी x किसके बराबर होगा? 115 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है और ये समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। तो x बराबर आया 115 डिग्री, क्योंकि ये संगत कोण है। लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या? y। तो अभी तो सिर्फ x आया है ना। x कितना आया? 115 डिग्री। पूरा एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो इस पर 180 डिग्री बनेगा। इस पर ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। पूरा पूरा 180 होगा। यहां से यहां तक 115 है, तो बाकी कितना बचा? बाकी एंगल कितना बचा? 115 प्लस y बराबर 180 है ना। बताइए है या नहीं? 115 यहां से यहां तक प्लस y बराबर 180, तो y बराबर कितना आया? 180 माइनस 115। तो y बराबर, ये ऐसा ही तो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल कराया था। तो ये आएगा आपका 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 65 डिग्री। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 65 डिग्री, 65 डिग्री। कोई डाउट इसमें तो पूछ लो।
कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पोल में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको एक्स का मान बताना है कितना होगा। पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का भी। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, ध्यान से करना। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। इसमें आपको क्या बताना है, एक्स का मान बताना है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, पहले वाई निकाल लो। वाई कैसे निकालोगे, हिंट दे देता हूं मैं। देखो ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों एक समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहां से वाई निकाल दो। फिर ये दोनों एक समांतर रेखाएं हैं, इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहां से एक्स निकाल दो इन दोनों से। ठीक है, पहले वाई निकालो फिर एक्स निकालो। करिए सभी लोग ध्यान से। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। ओके, सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहां पर आपको एक्स का मान बताना है, एक्स कितना होगा। हम्म, ठीक है, मैं सबके माइक बंद कर देता हूं इधर से। हाँ जी, आपको यहां पर एक्स का मान बताना है। काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स बचे हैं वो भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर करिए। ओके, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को आपको 2 हिस्सों में तोड़ के करना पड़ेगा। 2 हिस्से में कैसे तोड़ के करना पड़ेगा, आप पहले इस हिस्से को देखो। किसको, बस इसको देखो। अभी ये एक रेखा है, ये इसके समांतर दूसरी रेखा है। ठीक है, और इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से। अगर मैं इसको दूसरे कलर में बनाऊं तो इसको देखो सिर्फ, तो इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये जो दोनों कोण है 70 और वाई, दोनों कहाँ है, लाइन के ऊपर है, तिर्यक रेखा के ऊपर है। वाई भी तिर्यक रेखा के ऊपर है। 70 का है लाइन के दाईं ओर है, वाई का है लाइन के दाईं ओर है, और दोनों समांतर रेखाएं हैं ये। दोनों रेखाएं समांतर हैं और दोनों की जो स्थिति है वो एक जैसी है, तो वाई किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के। तो वाई बराबर किसके हुआ, 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे वाई आपका 70 आ चुका है, वाई कितना आ गया है आपका, 70 डिग्री आ चुका है। अब आप देखिए सिर्फ इन दोनों को, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनको ये तीसरी एक तिर्यक रेखा इन दोनों को काट रही है। तो आप देखिए 70 डिग्री, यानी वाई कहां पर है, लाइन के ऊपर है, एक्स कहां है, लाइन के ऊपर है। वाई कहां है, तिर्यक रेखा के राइट साइड में है, सीधी हाथ पर है। एक्स कहां है, तिर्यक रेखा के राइट साइड में है, सीधे हाथ पर है। तो इन दोनों की स्थिति एक जैसी है, तो यहां से एक्स भी किसके बराबर होगा, वाई के, क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहां से एक्स भी कितना आया, 70 डिग्री। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 70 डिग्री या 70 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी। समझ में आया सभी को कैसे होगा, बताइए। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन भी। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा एकांतर कोण गुण। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, ये आपने पढ़े होंगे, जेड शेप वाले जो कोण होते हैं, है ना, जो जेड के अंदर बनते हैं। तो एकांतर कोण दो टाइप के होते हैं, आपने दोनों टाइप पढ़े होंगे। एक होता है एकांतर अंतः कोण, एक क्या होता है, एकांतर अंतः कोण, और एक होते हैं एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूं जल्दी से कि ये बनते कैसे हैं। मानो दो रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इनको अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो जेड शेप वाले कोण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। जेड शेप से मतलब ये है कि देखो, पहले मैं यहां पर कोण लिख लेता हूं, कौन कौन से हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। तो आप यहां पर जेड बना, जेड देखो कहां कहां बन रहा है। देखो एक जेड तो ये बन रहा है यहां पर, ये सभी को दिख रहा है, लाल रंग में जो है ये, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जेड बन रहा है ऐसे। इसके अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं, तीन और छह। तीन यहां पर है और छह यहां पर है। बताइए जल्दी से, आ रहे हैं ना, ये वाला जो जेड है, ये वाला, ये, इसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं, तीन और छह, तीन और छह। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण। इनको हम क्या बोलेंगे, तीन और छह को, तीन और छह क्या होंगे, एकांतर, या नीचे लिख लेते हैं, तीन और छह क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण। और ये आपस में बराबर होते हैं कब, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, तो तीन और छह, यानी जो एकांतर अंतः कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं। अब इस z के बाहर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। इस z के बाहर, ये z आपको दिख रहा है ना, ये वाला z, ये, इस z के बाहर कौन कौन से कोण हैं। तो अगर आप देखोगे ऊपर वाले लाइन के ऊपर दो है, दो है ना, इसके ऊपर दो, और छह के नीचे आठ है। तो दो और आठ आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये हैं एकांतर बाह्य कोण। तो सभी को समझ में आया, z के अंदर जो बन रहे हैं वो एकांतर अंतः कोण है, z के बाहर जो बन रहे हैं वो एकांतर बाह्य कोण है। एक और साथ दूसरे वाले पर है, ठीक है, चलो इसको भी देखो। एक z ऐसे बन रहा है, ये वाला z, सभी लोग देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर में जो z है ना, इस z के अंदर कौन कौन से हैं, ये उल्टा z बन रहा है। इस z के अंदर कौन कौन से हैं, चार और पांच, चार और पांच है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, चार बराबर होगा पांच के। और बाहर कौन है इस z के, इस z के बाहर कौन कौन से कौन है, एक और सात, एक और सात, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो जो एकांतर अंतः कोण होते हैं और जो एकांतर बाह्य कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं कब, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे। तो ऐसे ही आप इसमें देख सकते हो, यहां पर ध्यान से, एक z आपको यहां पर ये बनता दिखेगा, सीधा z, ये वाला z। इस z के अंदर आपको दो कोण दिख रहे हैं, अंदर की तरफ कह रहा हूं मैं, इस z के अंदर दो कोण कौन कौन से हैं बताइए, इस वाले z के अंदर देखिए, देखें ध्यान से, तीन और पांच, ठीक है, तीन और पांच है ना इसके अंदर, इस z के अंदर कौन है, तीन और पांच। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, तो तीन और पांच आपस में बराबर होंगे। बाहर की तरफ कौन है, इस z के बाहर कौन है, चार और छह,
इस z के बाहर कौन है, 4 और 6 है ना, ये देखो ना, z का ये वाला जो डंडा है उसके ऊपर 4 है और z का ये वाला जो डंडा है इसके नीचे 6 है, तो 4 और 6 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये है एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। ठीक है, इसी तरीके से एक और z आप देख पा रहे हैं, ये वाला, है ना, इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं, ग्रीन कलर में जो z है, इस z के अंदर कौन कौन से कोण है बताइए, कौन कौन से एंगल है इसके अंदर। तो इस z के अंदर कौन है, 2 और 8, तो 2 और 8 आपस में बराबर होंगे, इसको देखना है बस, ग्रीन वाले को। इसके अंदर 2 और 8 है, बाहर कौन है इसके, 1 और 7, इस z के बाहर कौन है, 1 और 7, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये 4 और 6, 4 और 6 आपस में बराबर होंगे, 1 और 7 आपस में बराबर होंगे, 3 5 के बराबर होगा, 2 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य कोणों में कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे। ठीक है, बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जल्दी से x का मान इसमें आप बता दीजिए सभी लोग। दिए गए चित्र में यदि ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है, ए बी जो है वो सी डी के समांतर आपको बताया गया है, जो ए बी है ये सी डी के समांतर है, तो x का मान ज्ञात करना है, इसमें x का मान बताना। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा एक z बनता दिख रहा है, ये z है ना, और इस z की जो है तो दो लाइन है ए बी और सी डी, ये आपस में समांतर है, तो इसके जो अंदर के कोण है वो क्या है, एकांतर अंतः कोण, और वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में एकांतर कोण बनते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसमें जेड शेप के अंदर दोनों आ रहे थे। अब पोल में करें। ठीक है, पोल में करते हैं। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सही बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं पोल भेज रहा हूं। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए, आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है, x का मान बताना है, तो आसान है, सभी लोग करें। आपको यहाँ पर एक z बनता दिख रहा होगा, सिंपल। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। 20 लोगों का आंसर आ चुका है, 20 लोग अभी बचे हुए हैं। इक्कीस लोगों का आंसर आ चुका है, 22 लोगों का आंसर आ चुका है, 24 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड्स, 26 लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। 28 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और हैं आपके पास। जो लोग बच गए हैं वो भी पोल सेक्शन में जाएंगे और एक्स का मान आपको यहाँ पर निकाल कर पोल सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सीधा सीधा दो समांतर रेखाएं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल और एम समांतर है, और जब ये समांतर हैं और यहाँ पर आपको एक जेड भी बनता दिख रहा है, ये देखो, और जब z बन रहा है तो z के अंदर दो कोण भी बन रहे हैं। क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे,
क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में बने जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ पर x का मान कितना आया, 120 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको x का मान बताना है, तो करिए, आसान है ये भी। पोल में आंसर करना है सभी को। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। x का मान बताना है, इसका, इस x का मान बताना है। तो इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका देख सकते हो आप, यहाँ पर ये दोनों कोण आमने सामने के कोण हैं, तो इनके बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा। तो दूसरा एकांतर से भी कर सकते हो। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके सर, ठीक है, अभी तक बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, 18 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करेंगे जल्दी से। 19 लोगों का आंसर आ चुका है, 20 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी सॉल्व करें। सॉरी, 21 बच्चों का आंसर आ चुका है। तेईस बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका तो देखो ये है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, x और 80 डिग्री, दोनों शीर्षाभिमुख है। क्योंकि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, यानी 80 के सामने x है, शीर्षाभिमुख कोण यानी x बराबर क्या होगा, 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। एक तरीका तो इसका ये है करने का, और यही आसान तरीका भी है, एक लाइन में हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि आप पहले y निकाल लो। y कैसे निकालोगे, आप 80 और y संगत है, 80 और y संगत है। क्यों, क्योंकि 80 और y दोनों कहां हैं, दोनों अपनी लाइन के दाईं ओर है। y देखो अपनी लाइन के दाईं ओर, 80 देखो अपनी लाइन के दाईं ओर, दोनों तिर्यक रेखा के नीचे हैं। तो ये दोनों संगत हो गए, यानी 80 और y आपस में संगत हो गए। 80 बराबर y, यानी y बराबर 80 डिग्री आया। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। अब आप यहां पर देखो y 80 आ चुका है आपका। अब देखो एक z आपको बनता हुआ दिखेगा, आपको एक z यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, ये इस तरीके से। तो ये जो x और 80 है दोनों z के अंदर है, जो x और 80 है दोनों इस z के अंदर हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे, एकांतर अंतःकोण। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। यानी x किसके बराबर हो गया, 80 के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। यानी x का मान क्या आया, 80 डिग्री। ठीक है, और ये पैरेलल लाइन है ना, इसलिए ये बराबर है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 80 डिग्री। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बताइए, कोई डाउट, कोई डाउट। एक और क्वेश्चन कर लें, एक और क्वेश्चन कर लें, बताइए, क्योंकि 5 मिनट है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। चलो नेक्स्ट।
इस क्वेश्चन में आपको x का मान ज्ञात करना, इस क्वेश्चन में आपको x का मान ज्ञात करना है। करिए सभी लोग। हिंट मैं दे देता हूं अभी कैसे करना है, ये अलग सा क्वेश्चन एकदम से आ गया है आपके सामने। देखो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है, ठीक है। ये जो दोनों कोण हैं ये आपस में बराबर होंगे। 2x प्लस 26 जो है वो बराबर होगा 3x माइनस 33 के। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर ये z के बाहर बन रहे हैं, दोनों कोण z के बाहर बन रहे हैं। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण होंगे। तो इनको हम आप बराबर रखो। अब इनको सॉल्व कर लो, इस समीकरण को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? देखो 2x है और 3x है, ये एक साथ आ जाएंगे, यानी 2x माइनस 3x, 3x इधर आ जाएगा, 26 उधर चला जाएगा, बराबर माइनस 33 माइनस 26। इसको सॉल्व करिए और x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। सभी लोग पोल सेक्शन में इसका आंसर करें, आसान क्वेश्चन। हाँ जी, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ध्यान से। अभी 15 बच्चों का ही आंसर आया है। इस समीकरण को आपको सिर्फ सॉल्व करना है, मैंने आपके सामने समीकरण लिख दी है पूरी। बीस बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो मैंने आपके सामने मतलब 50% क्वेश्चन तो कर ही दिया था, बाकी 50% आपको सॉल्व करना था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये दोनों एंगल क्या है? एकांतर बाह्य कोण है। 2x प्लस 26 बराबर होगा 3x माइनस 33 के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है। अब मुझे क्या करना है? इस समीकरण को हल करना है। समीकरण कैसे हल होती है? जो चर हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे, तो 2x, अब ये 3x इधर आएगा तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, 2x माइनस 3x बराबर माइनस 33 वहां वहीं रहा, 26 दूसरी तरफ जाकर माइनस 26 हो गया। 2x माइनस 3x, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 3 में से 2 घटाया तो 1x बचा। अब बड़ा क्या है? 3, वो माइनस का है तो माइनस x बराबर, इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों माइनस के हैं, तो ये जुड़ेंगे तो 33 और 26 कितने हो गए? 59। अब बड़ा क्या है? 33, उसके आगे माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर आया 59 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। समझ आया? समीकरण सॉल्व करनी आपने सीखी होगी पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।